जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी रोजगार 9। हम लोग पढ़ रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी के लिए प्रैक्टिस सेट, जो पिछली रेलवे की परीक्षाओं और अन्य परीक्षाओं में आए हुए जितने भी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण और उपयोगी प्रश्न हैं वो हम इस सीरीज़ में लेके आते हैं। ठीक है, हमने कितने 5 प्रश्न पहले से ही लिख रखा है। ठीक है, देखते हैं इसका आज का पहला प्रश्न। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले देखते क्या लिखा है इसमें। यदि साइन ए प्लस बी बराबर कास ए माइनस बी है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का मान क्या होगा। देखते हैं। साइन ए प्लस बी बराबर कास ए माइनस बी, इसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए प्लस बी बराबर साइन 90 माइनस थीटा, इसे ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये साइन साइन कट जाएगा तो क्या बचेगा, ए प्लस बी बराबर 90 माइनस ए माइनस बी, ये बचेगा। ये उठा के इधर लेते हैं, ए प्लस बी और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ए माइनस बी बराबर 90 अंश, ये हो जाएगा। अब इसके हल करें तो ये प्लस और ये माइनस कट जाएगा। 2a बराबर कितना आएगा, 90। तो 2a बराबर 90 तो a बराबर कितना आएगा, 45 अंश। कितना है, a बराबर 45 अंश आ गया। हमको मान ज्ञात करना है 1 प्लस टेन स्क्वायर है, तो 1 प्लस टेन है यानी टेन 45 का मान कितना होता है, 1, और 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही। जोड़ देंगे कितना आएगा इसका आंसर, 2। तो पहले प्रश्न संख्या 1 का ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 2 इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या हमारा दूसरा है। प्रश्न संख्या दूसरा क्या कर रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 35, 45 और 55 से भाग देने पर क्रमशः 18, 28 और 38 शेष बचता है। देखते हैं इसे कैसे लगाते हैं। सबसे पहले लिखते हैं 35, 45 और 55, इनसे जब भाग दिया जाता है तो शेष क्रमशः 18, 28 और 38 बचता है। ठीक है, जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए तो हमें सबसे पहले देखना होता है इस ये वाली संख्या में, इनमें कहीं 3 से कटने वाली कोई संख्या है या 9 से कटने वाली संख्या है। अगर ये दो हैं तो पहले इन्हें चेक करेंगे, इसके बाद अगर ये नहीं है तो फिर अगली संख्या लेकर हम हल कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले 9 देखेंगे इसमें, तो 9 से कटने वाली एक संख्या ये है। 45 से भाग देने पर शेष 28 बचता है, तो 9 से 1 कटती है तो संख्या 9 से भी इसमें भाग दें। अगर 9 से 28 में भाग दें कितना शेष बचेगा, 1। शेष कितना बचेगा, रिमाइंडर 1। यानी जो भी आंसर होगा वो आंसर हमारा इसमें 9 से भाग देने पर 1 शेष देगा। कितना, 1 शेष देगा। चेक करते हैं इसका, 8, 1, 9 और 9 से कट जाएगा, कितना बचा, 2। तो ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, बी नंबर 7, 2, 9, यहाँ से शेष कितना मिलेगा, 6। ये भी नहीं है। इसमें देखते हैं, इसे जोड़ेंगे कितना आएगा, 6। तो ये भी नहीं होगा। अब बचा ये, इसे जोड़ते हैं, 4, 3, 7, 4, 11, 11, 8, 19 और 19 में 9 खत्म, कितना बचा, 1। 1 शेष आ गया। भाजता का नियम क्या होता है, 9 का सभी अंकों का योग अगर 9 से कटता है तो वह संख्या भी 9 से पूर्णतः भाज्य हो जाएगी। बस वही नियम लगा दिया, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न संख्या 3 क्या है, कह रहा है एक बल्लेबाज 24 पारियों में 724 रन बनाता है। वह 25वीं पारी में 20 रन बनाकर नाबाद रहता है, उसका बल्लेबाजी औसत क्या है। ठीक है, इस प्रश्न को ध्यान से देखना, इसमें बहुत जल्दी से गलती हो जाती है, ध्यान थोड़ी सी लापरवाही से ये प्रश्न गलत हो जाता है। ठीक है, ध्यान से इसे देखना कैसे करना है। 24 पारियों में कितनी, 24 पारियों में 724 रन बनाता है, 724 रन बनाया 24 पारियों में। 25वीं पारी में उसने कितने, 20 रन बनाए। तो 25वीं पारी में 20 रन बनाए उसने, तो कुल कितने रन उसके हो जाएंगे, कुल कितने हो जाएंगे, 744। कितने हो जाएंगे, 744। लेकिन जब बल्लेबाज नाबाद है तो उसको हम पारी में, कुल पारी की संख्या में उसे जोड़ते नहीं हैं, केवल उसके हम रन जोड़ देते हैं। ठीक है, केवल हम ये रन जोड़ देंगे, बाकी पारी उसमें कितनी हमारी गिनी जाएंगी, 24 ही पारी गिनी जाएंगी। ठीक है, तो हमारी कितनी पारी, यानी 24 पारियों में उसने 744 रन बनाया है। तो अब इसमें भाग देना किससे, औसत निकालेंगे, क्या है, कुल रनों का योग बटे पदों की संख्या। तो 744 बटे कितना, 24, इसे भाग देंगे। 24 से भाग 24 तिरका 72, कितना बचा, 2। कितना हो जाएगा, 24, 24 से करना 24, कितना आया, 31। यही इसका आंसर हो जाएगा। कितना आया, ऑप्शन नंबर इसका ए आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में कह रहा है दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 32:49 है, तो इनकी परिधि का अनुपात क्या होगा। A1 और A2 का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, ये दिया हुआ है, कितना, 32:49। अच्छा, क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का, पाई r स्क्वायर। इसमें R1 कर देंगे तो दूसरे को हो जाएगा पाई r
2 का स्क्वायर, रेशियो लेंगे तो ये कट जाएगा, तो ये किसका त्रिज्याओं का अनुपात आएगा। यदि इनका वर्गमूल हम ले लें तो सीधा क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें त्रिज्याओं का अनुपात पता हो जाएगा, R1 अनुपात R2। ये कितना है, ये लिखा है 16 गुणित 2, तो यहाँ 16 से निकलेगा 4 और रूट आ जाएगा इसमें, और 49 से 7, यानी आ जाएगा 4√2 अनुपात 7। हमसे परिधि क्या होती है, परिधि होती है 2πr। अब 2 है तो ये R1 हो जाएगा और दूसरा 2πr2 हो जाएगा। जब रेशियो लेंगे तो 2π से 2π कट जाएगा, क्या बचेगा, R1 अनुपात R2। यही तो हमारे पास पता है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, 4√2 अनुपात 7, 4√2 अनुपात 7। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, 5 नंबर प्रश्न। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न कह रहा है, एक आयताकार कागज की लंबाई उसकी चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक और उसका परिमाप 128 सेंटीमीटर है, तो कागज की लंबाई क्या है। सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, परिमाप उसका कितना दिया है, आयत का परिमाप कितना दिया है हमको, 128। परिमाप होता क्या है, ये होता है 2 कोष्ठ में L + B, 2 से भाग देने कितना है, 2 से 12, 2 को 8, यानी लंबाई और चौड़ाई का योग हमें कितना दिया है, 64। ठीक है, कितना दिया है, 64। अब हमसे पूछा है उसमें आयताकार कागज की लंबाई और उसकी चौड़ाई से कितना है, 24 ज़्यादा है। तो एक काम करते हैं, लंबाई से 24 ज़्यादा है किससे, चौड़ाई से, तो हम इससे 24 हटा लेते हैं। सबसे पहले 24 में घटा लेते हैं, कितना बचेगा, 0, यहाँ कितना बचा, 40 बचा। अब इसको 2 भागों में बांट देते हैं, तो ये 20 आ जाएगा, ये भी 20 आ जाएगा। अब ज़्यादा कौन सा, इन दोनों, एक को लंबाई एक को चौड़ाई। अब ज़्यादा कौन से, चौड़ाई ज़्यादा है कि लंबाई ज़्यादा है, तो पढ़ते हैं लंबाई ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा कितना ज़्यादा है, 24, तो इसमें जोड़ देते हैं 24, कितना आ जाएगा, 4, ये कितना आ जाएगा, 20, यानी उसकी लंबाई कितनी है, 44, और चौड़ाई कितनी है, 20। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा 44, ऑप्शन नंबर इसका 44। अगला प्रश्न हमारा है 6 नंबर। अगला प्रश्न नंबर हमारा 6, देखते हैं। कह रहा एक टंकी सामान्यतः एक पाइप द्वारा 20 घंटे में भर जाती है, लेकिन तली में रिसाव के कारण टंकी को भरने में 8 घंटे अधिक लगते हैं। रिसाव छिद्र टंकी को कितने घंटों में 60% भरा होने पर खाली कर सकता है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं क्या है। एक पाइप जो है उसे टंकी को 20 घंटे में भर सकता है, इसमें केवल पाइप है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है इसमें एक तली में रिसाव है, जिसके कारण इसमें 8 घंटे अधिक लगते हैं। तो 20 और 8 कितना, 28 हो जाएगा। अब इसे हल कर लेते हैं। इसका लासा कितना आ जाएगा, 28 और 20 का 140। ये कितनी बार चला जाएगा, 7 बार में। ये कितनी बार चला जाएगा, 5 बार में। यानी भरने वाला पानी प्रति मिनट या प्रति घंटा, या घंटा है तो प्रति घंटा 7 लीटर पानी भर रहा है। जबकि ये दोनों जब काम करते हैं तो कितना, 5 लीटर पानी जा रहा है। तो इसमें इसका मतलब निकालने वाला कितना निकाल रहा है, 2 लीटर पानी निकाल रहा है। ठीक है, हमको रिसाव की क्षमता पता चल चुकी है। किसकी, रिसाव की क्षमता पता चल चुकी है। ठीक है, अब सवाल में कह रहा है कि कितना, टंकी 60%, यानी 140 का 60% टंकी अगर भरी हुई है तो उसे खाली करने में कितना समय, तो कितना, 2 ही भरता है, इसमें 2 से निकाल देंगे तो कितना आएगा, 5 दूना 10, 10 से 0 कट जाएगा, कितना आएगा, 14 गुणित 3 कितना आएगा, 42। यानी 42 घंटे में टंकी पूरी तरह से खाली हो जाएगी। 42 घंटे में टंकी पूरी तरह खाली हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर देखते हैं 7। प्रश्न नंबर 7 क्या है, कह रहा है एक वस्तु का क्रय मूल्य 450 रुपये है। एक व्यापारी इस पर 630 रुपये मूल्य अंकित करता है और इस पर 12.5% की छूट पर बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। देखते हैं। सीपी हमको दिया है कितना, सीपी और एमपी। सीपी हमको दिया है 450 रुपये, अंकित मूल्य कितना रखा है उसने, 630 रुपये। इसे एक बार हम क्या करते हैं, इसका लेते हैं अनुपात 0 से 0, 9 से काटेंगे कितना है, 5, 9 से काटा कितना है, 7, 9 से काटा 7। अब 12.5% की छूट पर इसे बेचा जाता है। तो एक काम करते हैं, यहाँ हम 2 जीरो लगा लेते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। 12.5% मतलब कितना होता है, 1/8। इसका 1/8 पर बेचा जाता है। 1/8 से कितना हो जाएगा, 8 सत्ते 68, 64, 8 सत्ते 56, 8 पंच 40, इतने रुपये की छूट दे देता है इसमें। तो इसमें घटा देंगे 87.5। जब घटाएंगे कितना आएगा, 5, 9 में 7 जाएगा कितना आएगा, 2, यहाँ कितना 9 8 1, यहाँ 6, यानी 500 रुपये की चीज़ 612.25 रुपये की बेची जाती है। तो कितना लाभ हो रहा है, 112.5 रुपये का लाभ होता है। किसमें, सीपी कितना है, 500, सीपी कितना है, 500 इंटू 100, 0 से 0 कट जाएगा। अब इसका भाग देंगे, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 को 20, 5 को 20 नहीं, 25। ठीक है, कितना आएगा, 22.5, 22.5। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है, प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है किसी संख्या के 3/4 के 5/6 का 4/5 80 है। ठीक है,
मान लेते एक संख्या x है, इसका 3/4 का 5/6 का 4/5 कितना हुआ है 80। अब इसे हल करते हैं तो 5 से 5 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 3 से काटें कितना है 2, नीचे केवल 2 बचा, बाकी सब कुछ है। तो x बराबर इधर गुणा कितना आ जाएगा 160, 8 दूना 16 160 वो संख्या है। हमसे पूछा इस संख्या का 37.5 बन, 37.5 मतलब 3/8, 8 से काटें कितना 8 दूना 16 20, 20 गुणते 3 कितना आएगा 60, यानी संख्या का 37.5% कितना होगा 60। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर भी हमारा सी आ जाएगा। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है 100 तथा 200 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा। 100 तथा 200 के बीच, इसका एक सूत्र लिखते हैं हम लोग। सूत्र, बड़ी सम संख्या का वर्ग माइनस छोटी सम संख्या का वर्ग बटे 4। जब भी विषम संख्याओं का योग अगर पूछा जाए बीच की, तो हमें लगा देना है बड़ी सम संख्या का वर्ग माइनस छोटी सम संख्या का वर्ग बटे 4। बड़ी संख्या कितनी है 200 का वर्ग माइनस छोटी संख्या कितनी है 100 का वर्ग बटे 4। अब इसमें लगा दें a प्लस बी ए माइनस, ए प्लस बी जब करेंगे तो 300 आ जाएगा, और a माइनस बी करेंगे तो 200 में 100 हो जाएगा, कितना आएगा 100 बटे कितना 4। 4 से इसे काट देंगे कितना आएगा 25, 25 गुणते 3 कितना है 7500, कितना आया 7500। ऑप्शन नंबर हमारा डी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 10 प्रश्न नंबर देखते हैं। अनुपात समानुपात का प्रश्न है, कैसे हल करते हैं इसे। इस प्रकार के प्रश्न कई बार परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है, इन्हें आसानी से किया जा सकता है। देखते हैं, कह रहा है a/5 b/8 c/13। तो मान हमसे पूछा जा रहा है a प्लस बी प्लस सी बटे 13, ठीक है, यानी c पूछा जा रहा है। तो जिसके नीचे जो लिखा है उसी का मान मान लेते हैं। a का बराबर a/5 है तो a का मान 5 रख देंगे यहाँ, प्लस b का मान 8 रख देंगे, c का मान 13 रख देंगे, बटे c है तो c का भी मान 13 रख देंगे। तो कितना हो जाएगा 8 5 13 13 26, और भाग देना 13 कितना आया 13 दूना 26, कितना आया 13 दूना 26। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर इसका सी आ जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 11, देखते हैं। कह रहा मीरा ने 2 दर्जन पेन 480 रुपये में खरीदे। 2 दर्जन मतलब 24 पेन, यानी 24 पेन कितने में खरीदे 480 रुपये में। तो एक पेन कितने का पड़ा 24 दूना 48 20 रुपये का। एक पेन कितने का पड़ा 20 रुपये का। अब कह रहा है 4 पेन के पैकेट के हिसाब से उसने 100 रुपये में प्रति पैकेट बेचा, यानी 4 पेन 100 रुपये में बेचा। 4 पेन 100 रुपये में बेचा, 100 रुपये में बेचा, तो एक पेन कितने का पड़ेगा, एक पेन 25 रुपये, कितने का 25 रुपये। ये हमारी क्या है SP, और ये क्या है CP, यानी 20 रुपये की चीज़ SP आ जाएगा, CP और ये SP, CP और SP एक पेन के लिए। ये 20 रुपये खरीद कर 25 रुपये में बेच रहा है, कितना 5 की प्रॉफिट हो रही है, किसमें 20 में, 5/20 इंटू 100, 20 से काटा कितना है 5, 5 गुणते 5 कितना है 25%। तो इसका आंसर कितना आया 25%, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। कह रहा है यम की पावर n बराबर 169 हो तो यम प्लस 1 की पावर n प्लस 1 का मान क्या होगा। देखते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं पावर के रूप में, इसको यम की पावर n बराबर 13 की पावर 2। अब इसे बराबर से तुलना करेंगे तो n बराबर 2 और यम की जगह हम 13, तो यम की जगह हम 13 रखें तो 13 और 1 कितना हो जाएगा 14, और n की जगह में 2, तो 2 1 3 कितना आ जाएगा 14, और 14 क्या होता है क्यूब, यानी घन कितना होता है 2744, कितना होता है 2744। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 13। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 13 कह रहा है किसी संख्या को 92 से भाग देने पर शेष 58 प्राप्त होता है, यदि उसी संख्या को 23 से भाग दें तो शेष क्या प्राप्त होगा। इस प्रकार का प्रश्न जब भी होता है पहले वाली संख्या में भाग दे चेक करते हैं। कह रहा है किसी संख्या को 92 से भाग दिया जाता है तो शेष 58, यानी 92 में एक संख्या से भाग दिया था तो शेष कितना प्राप्त हो रहा है 58 प्राप्त हो रहा है। अब उसी संख्या में 23 से भाग देना है, तो 23 से भाग देने का मतलब सबसे पहले इसको हम भाग दें। अगर ये इससे पूरी तरह कटता है, पूरी तरह इससे क्या है भाज्य, तो हम डायरेक्ट इसका भाग इसमें दे देंगे, ठीक है, इससे भाग। तो 23 चौको 92, ये पूरा कट रहा है तो सीधा उत्तर में इसमें भाग दे देंगे, मिल जाएगा। 23 का भाग देंगे 58 कितना जाएगा 23 दूना 46, कितना है 23 दूना 46, घटाया कितना बचा 12, कितना बचा 12, यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए, ऑप्शन नंबर इसका ए। यानी अगर पहली वाली संख्या बाद वाले जो भाग देने वाली संख्या उससे कटता है तो जो हमारा शेष है पहले वाला उसी में डायरेक्ट भाग दे देते हैं, जो शेष बचता है वही हमारा आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है यदि a की पावर 1/3 बराबर 11,
ए की पावर 1/3 बराबर 11, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 11 की पावर 3। तो हमसे मान पूछा जा रहा है ए स्क्वायर माइनस 331 ए, इसका मान, तो इससे ए ले लेंगे कॉमन, ये कितना आ जाएगा ए माइनस 331, ये आ जाएगा। अब ए का मान कितना है, ए क्यूब, इसका ए बराबर ए क्यूब 11 क्यूब, तो इसका मान कितना हो 1331, तो यहाँ रखेंगे 1331 इंटू 1331 माइनस 331। अब इसमें घटा देंगे 1331, और जब घटाएंगे 331 में कितना आ जाएगा 1000, उत्तर कितना आ जाएगा, लास्ट में 3 जीरो आएंगे, 1331 3 जीरो, तो ऑप्शन नंबर कितना बी। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है, एक भिन्न और उसके व्युत्क्रम के 3 गुना का योग 31/6, तो वह भिन्न क्या होगी। इसे हम ऑप्शन पे ही लगाते हैं, ठीक है। ऑप्शन देखते कैसे लगाते हैं। एक भिन्न हम मान लेते हैं, पहला ऑप्शन लेते हैं, तो पहला ऑप्शन कितना है 2/9, तो 2/9 ले लिया। एक भिन्न और उसके व्युत्क्रम के 3 गुना, उसके व्युत्क्रम के 3 गुना, तो इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 9/2, यही तो होगा, और इसका 3 गुना कितना आएगा 27/2। जब इसे हल करेंगे कितना है 2 दूना 4, और इसका इसमें गुणा कराएंगे तो नीचे कितना 18 मिल जाएगा, जबकि हमको चाहिए कितना 6, तो ये वाला मान नहीं हो सकता, ठीक है। आगे चलते हैं, ये दूसरा ऑप्शन देखते हैं, 9/2 प्लस यहाँ कितना लिखा है 9/2, अब इसका हमें व्युत्क्रम लिखना है, तो 2/9, और इसका 3 गुना, 3 3 का 9, तो ऊपर कितना आया 2/3, यानी पहले हमने लिखा वो भिन्न, फिर उसका हमने लिखा व्युत्क्रम और उसका 3 गुना, काटेंगे कितना आ जाएगा 2/3। अब इसको जोड़ना है, तो जोड़ने कितना 3 9 27 प्लस 2 से गुना 2 में किया कितना 4, और नीचे कितना 3 गुना 6, कितना आया 31/6, कितना आया 31/6, यही हमें इसमें दिया गया था, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन मैच कर गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज क्लास में हम लोगों ने 15 प्रश्न लगाए हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।